आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 50 फेरों वाली एक वर्ताकार कुंडली में 2 एम्पियर की धारा है। यानी यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है उसकी, और एक कुंडली हमें जिसमें क्या है, फेरों की संख्या कितनी है, 50 फेर है। ठीक है, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर की। ठीक है, अब यहाँ पे कुंडली का क्या निकालना है, हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। और दूसरे बिंदु में हमें पूछा है कि एक क्या है, दूसरे बिंदु में हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि 1 वेबर मीटर, 0.1 वेबर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटकाने पर लगने वाले जो बल आघूर्ण है, बल युग्म आघूर्ण है, उसका मान हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, कुंडली को क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर 180 डिग्री में घुमाने में जो किया गया कार्य वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, घुमाने के लिए कार्य भी बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक तरह से 3 बिंदु पूछे हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। इसके लिए त्रिज्या बराबर हमें दे रखी है, जो कुंडली की त्रिज्या है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर मीटर में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 10⁻²मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमें क्या है, इसमें फेरों की संख्या दे रखी है, कितनी है, 50 है। ठीक है, 50 है फेरों की संख्या, और धारा का मान क्या है यहाँ पे, 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमें पूछा है इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय अगर कोई भी कुंडली है, इस तरह से हमारे पास क्या है, एक तरह से ये कुंडली है। ठीक है, तो इसमें फेरों की संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे फेरों की संख्या n बराबर हमें 50 दे रखी है, जो कि दिया हुआ है। धारा इसमें 2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से क्षेत्रफल की दिशा में होता है। ठीक है, अगर वो किसके आधार पर निकालते हैं, जो हमारा दाहिने हाथ का अंगूठे का जो नियम है उसके आधार पर, अगर ये अंगुलियाँ क्या रहेंगी, धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या प्रदर्शित करेगा, उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, जैसे मान लो इस तरह से कोई हमारे क्या है, एक लूप है, ये लूप या कोई इस तरह से एक लूप मान लिया हमने, क्या एक तरह से जो कुंडली बनाई जाती है वो एक से अधिक लूपों को एक तरह से एक साथ कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये लूप हो गया हमारा एक। इस लूप में मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से धारा जा रही है आई। ठीक है, तो इसकी अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अगर देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी, एक तरह से ये क्या है, धारा की दिशा क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। यानी ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा हमारा एन, और नीचे की तरफ हो जाएगा एस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी दिशा पता निकालते हैं। तो यहाँ पे जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, एक तरह से वो होता है यहाँ पे इसमें प्रवाही धारा तथा उसके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल होता है, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो आ गई हमारी एक लूप की। अभी इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तरह से एन घेरे दे रखे हैं, तो एक तरह से हो जाएगा एन आई ए, यानी एन कुंडली बनाई है इसकी, यहाँ पे इस तरह से फेरे करके। ठीक है, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बराबर एन आई ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहूँगा तो क्या है, 50 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 गुणा 2 गुणा क्षेत्रफल इसका निकालूंगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 गुणा 10⁻², का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से m का जो मान अब अगर आगे निकालते हैं तो ये मान हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.502, जो कि किस में आएगा, ये एम्पियर गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारा यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया चुंबकीय आघूर्ण का मान। अब हमें दूसरे बिंदु में क्या पूछा है, इसके लिए दूसरे बिंदु में पूछा है कि कुंडली को 0.1 वेबर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर लटकाने पर बल युग्म का जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटका दिया, तो यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या आएगी, उसके क्षेत्रफल के चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगी, एक तरह से लंबवत आएगी यहाँ पे। और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आएगी तो यहाँ पे अगर देखेंगे टाउ बराबर होता है इसका बल आघूर्ण निकालने के लिए एम सदिश करो क्या होता है, बी सदिश। ठीक है, एम सदिश करो बी सदिश, और बी का मान दे रखा है हमें 0.1, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें यहाँ दे रखा है 0.1, जिसको क्या बोला है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। ठीक है, एम बी साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसके समांतर क्या है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा उसके लिए 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, एक तरह से साइन 90 बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो टाउ बराबर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, एक तरह से एम बी आ जाएगा। अगर टाउ बराबर एम बी है और एम का मान हम यहाँ पे निकाल लिया कितना, 0.502 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से 0.1,
तो यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो ये मान हमारा आ जाता है 0.05 न्यूटन गुणा मीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन गुणा मीटर यानी टाउ का मान क्या होगा यहाँ से, न्यूटन गुणा मीटर होगा ये तो हमारा क्या होगा, इसके लिए बल आघूर्ण का मान आ गया। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा बिंदु और पूछा है इसके लिए। ठीक है, तीसरा बिंदु की बात करेंगे तो तीसरे बिंदु में क्या है, कुंडली को क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर 180 डिग्री घुमाने में जो किया गया कार्य है वो क्या है यहाँ पे, वो निकालना है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, इस तरीके से है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें क्या है, यहाँ पे एक तरह से ये एक क्या रखी गई है, एक कुंडली रखी गई है। ठीक है, यानी कुंडली को छड़ के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसमें 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो ऐसे ही जैसे मान लिया हमने अगर ऐसे कोई कुंडली है इस तरीके से कुंडली बना के और उसको क्या रख दिया जाता है यहाँ पे, एक तरह से थीटा कोण पर रख दिया जाए। ठीक है, अगर थीटा कोण पर रख दिया जाता है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो किस रूप में आता है हमारा यहाँ पे, टाउ बराबर यानी डब्लू बराबर डी डब्लू बराबर क्या हो जाता है, वो टो डी थीटा होता है। ठीक है, और इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करके जो यहाँ पे जो लिमिट निकाल के जो कहाँ से कहाँ तक जाता है वो 0 से थीटा तक जाता है, तो निकाल के यहाँ पर डब्लू का मान निकाल के लाते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, डब्लू बराबर आ जाएगा MB 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब थीटा का मान हमें क्या दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 180 डिग्री उसको घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे अगर W का मान अगर निकालना चाहेंगे तो MB बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 180 डिग्री कितना होता है हमारा, यहाँ पे पहले मैं निकाल लेता हूँ कोस 180 डिग्री जो कि कितना होगा यहाँ पे -1। तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से 2MB हो जाएगा। ठीक है, 2MB हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, एक तरह से 2 टाउ बराबर हमें यहाँ पे निकाला था MB, तो एक तरह से उसका दुगुना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो W बराबर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0.0502। ठीक है, 0502 जो कि किस में आएगा, ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो ये मान जो हमारा निकल के आता है यहाँ पे कितना, 502 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 1004 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.1004 जूल। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, इसका कार्य का मान। तो यहाँ इस तरीके से हम यहाँ पे क्या है, तीनों बिंदु इसके हल कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।